हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रणीता शुक्ला आज आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी कुछ नाउन्स के बारे में बात किया था, कुछ रूल्स के बारे में बात किया था। आज मैं उसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए कुछ और रूल्स के साथ इस वीडियो में आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है। Some nouns are used only in singular form. These are uncountable nouns. With these nouns, do not use article a or an also. Some nouns are used only in singular form. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो कि singular form में यूज़ होते हैं. These are uncountable nouns. और ऐसे जो noun होते हैं जिनका यूज़ singular form में ही किया जाता है वे अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि उनको काउंट हम नहीं कर सकते हैं. विद दीज नाउन्स डू नॉट यूज़ आर्टिकल ए और एन ऑल्सो. और इस तरीके के जो नाउन होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, उनके साथ हम आर्टिकल ए और एन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि नहीं करते हैं. तो एग्ज़ाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो जैसे कि आपका हो गया सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी एट्सेट्रा. तो इस तरीके के जो वर्ड हैं और ये आपके क्या है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं और इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ भी नहीं किया जाता है. तो एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं, सेंटेंस में इसको देखते हैं तो द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज़ वेरी चार्मिंग. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सीनरी वर्ड आया है, उसके साथ जो वर्ब आई है ये सिंगुलर आई है. तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो नाउन है इसका यूज़ किस में हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में हुआ है. हिज हेयर इज़ ब्लैक. तो हेयर वर्ड जो होता है ये भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, जिस वजह से इसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर फॉर्म में ही आती है. हिज हेयर इज़ ब्लैक. और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में कि ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इस तरीके के जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, इनमें कभी भी एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है. अगर आप एस लगा के इसमें प्लूरल बनाते हैं, जैसे सीनरी का आप सीनरीज बना देते हैं या इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस बना देते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. अगर बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इन वर्ड्स का प्लूरल बनाना ही बनाना है, तो कुछ वर्ड्स आप इसमें ऐड करके, यानी इनके साथ कुछ और वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके आप इनको प्लूरल बना सकते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम कहेंगे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन के पहले क्या यूज़ कर लिया, अ पीस ऑफ. ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इस तरीके से अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इनके साथ कुछ वर्ड का यूज़ करके आप इनको प्लूरल बना सकते हैं. बट अगर आप ये चाहें कि आप हेयर का हेयर्स बना दें या लैंग्वेज का लैंग्वेजेस बना दें, बैगेज का बैगेजेस बना दें, क्रॉकरी का क्रॉकरीज बना दें, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी. इसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है. रूल नंबर 5 कहता है सम नाउन्स रिमेन इन द सेम फॉर्म इन बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं, यानी कि हम वर्ब से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नाउन सिंगुलर में यूज़ हुआ है या प्लूरल में यूज़ हुआ है. फॉर एग्जाम्पल डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी, ट्राउट, एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा. तो ये जो वर्ड हैं आपके, इनके अलावा और भी वर्ड होते हैं, ये हमेशा ये दोनों फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं. प्लूरल में भी यूज़ होते हैं और सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं. सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो भी हम इनको ऐसे ही राइट करेंगे, और प्लूरल में अगर हमें यूज़ करना है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इनको एज इट इज़ ही राइट किया जाएगा. जैसे कि फिश है तो फिश ही रहेगा. एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं, इनको सेंटेंस में देखते हैं तो आवर टीम इज़ द बेस्ट.
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीम के साथ सिंगुलर फॉर्म यूज़ हुई है, इसका मतलब यहाँ पे टीम को एज अ सिंगुलर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे टीम को प्लूरल में यूज़ किया गया है, इस वजह से यहाँ पे वर्ब जो आई है वो प्लूरल में आई है। आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी वर्ब को देखकर कि वहाँ पे जो डाउन आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। वन फिश इज देयर इन द पॉन्ड। आप यहाँ देख सकते हैं फिश के साथ इज आया है। देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। अगर आप इसको फिशेस कर देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो फिश वर्ड होता है वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा ही रहता है। उस वर्ड में यानी कि उस नाउन में कोई चेंज नहीं किया जाता है। उसके साथ जो वर्ब आती है उसमें हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आर यूज़ कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फिश आया है वो प्लूरल है आपका। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट रूल की बात अगर हम करते हैं, रूल नंबर 6, सम नाउन्स आर प्लूरल इन मीनिंग बट इफ अ डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव is used before them, then these nouns are not pluralized, like pair, score, gross, stone, 100, dozen, thousand, million, billion, etc. तो रूल नंबर 6 आपका कह रहा है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो मीनिंग में प्लूरल होते हैं, यानी जो वो नाउन होगा, जो वर्ड होगा वो मीनिंग में प्लूरल होगा, लेकिन if a definite numerical adjective is used before them, अगर उस नाउन के पहले कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाता है, then these nouns are not pluralized। तो ऐसे नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता है, मतलब नहीं बनाते हैं। कैसे नाउन को? जिन नाउन के साथ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग तो प्लूरल होती है, लेकिन अगर उस वर्ड के पहले कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाता है, कहने का मतलब कोई नंबर आ जाता है, तो ऐसे नाउन को हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे है पेयर। पेयर क्या होता है? आप जानते हैं कि दो कोई चीज़ होती है उसको हम पेयर बोलते हैं, तो ये अपने आप में प्लूरल वर्ड है। बट अगर इसी पेयर के पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाएगा तो इसको हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं। स्कोर होता है ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, एट्सेट्रा। इस तरीके से और भी ऐसे नाउन हैं जिनकी मीनिंग प्लूरल होती है, बट डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की वजह से वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेयर के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आया है जिसको आप डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया है, इस वजह से इसको पेयर ही रखेंगे, पेयर्स नहीं होगा ये। अगर यहाँ पे ये नहीं आया होता तो इसको पेयर्स कर सकते थे। इट इज़ अ 3 feet बॉल। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 3 आया है, तो जिस वजह से इसको सिंगुलर ही रखा गया। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। आप यहाँ देख सकते हैं 100 को 100 ही रखा गया, हंड्रेड्स नहीं बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया है। तो आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये जो रूल्स हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, और अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए रूल्स के साथ, जो कि इंटरेस्टिंग होंगे, यूज़फुल होंगे आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। तो ओके, थैंक यू, गुड बाय।